राणा सांगा, शेर दिल योद्धा और आज का विवाद। इतिहास के पन्नों में जब भी राजपूती शौर्य की बात होती है, एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, राणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा कहा गया, केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक प्रतीक थे स्वाभिमान का, बलिदान का और एकता का। लेकिन आज इस महान योद्धा का नाम एक नए विवाद में उलझ गया है। विवाद जो इतिहास की मर्यादाओं और आज की राजनीति के बीच झूल रहा है। आइए चलते हैं इतिहास की गलियों में और फिर लौटते हैं आज के इस नए मोड़ पर। राणा सांगा का उदय 1508, मेवाड़ की धरती। राजपूतों की तलवारें बार बार मुगलों और अफगानों से टकरा रही थीं। इन्हीं हालातों में राणा सांगा ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। एक बहादुर राजा जिसने अपने शरीर पर 80 से अधिक घाव झेले, एक आंख खोई, एक हाथ गंवाया, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी सबसे बड़ी पहचान राजपूतों को एक झंडे के नीचे लाना, चाहे वो मारवाड़ हो, आमेर हो या बूंदी। खानवा का युद्ध 1527, खानवा की रणभूमि। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ हिंदुस्तानी ताकतों को एकत्र किया। उनकी सेना संख्या में ज्यादा थी, मनोबल ऊंचा, लेकिन बाबर के तोपखाने ने इतिहास बदल दिया। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए। कहा जाता है कि अगर उस दिन कुछ राजपूत सरदार बाबर से गुप्त संधि न करते तो इतिहास कुछ और होता। पर राणा सांगा ने हार नहीं मानी। वो फिर से लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन तभी एक षड्यंत्र में उन्हें जहर दे दिया गया और राणा सांगा का अंत हो गया। लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। विरासत और इतिहास का सम्मान। राणा सांगा न केवल एक योद्धा थे, वो एक प्रेरणा थे। महाराणा प्रताप उन्हीं की परंपरा का परिणाम थे। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में राणा सांगा को शौर्य और त्याग के प्रतीक रूप में देखा जाता है। लेकिन अब इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है और यही बना है विवाद का कारण, इतिहास या विकृति। हाल ही में एक नई वेब सीरीज और कुछ स्कूल की किताबों में राणा सांगा को एक पराजित योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। कहा गया कि उन्होंने बाबर के आगे हथियार डाल दिए थे, जो कि ऐतिहासिक रूप से गलत है। इतिहासकारों, राजपूत संगठनों और आम जनता ने इसका कड़ा विरोध किया है। सोशल मीडिया पर रिस्पेक्ट राणा सांगा ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं, इतिहास को राजनीति से मत जोड़ो। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और इतिहासकार दो हिस्सों में बंट गए हैं, कुछ बदलाव के समर्थन में और कुछ विरासत की रक्षा में। और हाल ही में सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के एक बयान ने राणा सांगा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए भारत बुलाया था। यह बात इतिहासकारों के मत से मेल नहीं खाती। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जैसे इतिहासकारों ने अपनी किताब राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव में स्पष्ट किया है कि बाबर को भारत आने का न्योता दौलत खान और आलम खान ने दिया था, जो अपने अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। इतिहासकारों का मत है कि राणा सांगा उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और उन्होंने बाबर को हराने के लिए ही राजपूतों का एक गठबंधन खड़ा किया था। बयाना के युद्ध में बाबर की हार और खानवा में तोपों के बल पर मिली जीत राणा सांगा की रणनीतिक ताकत को दर्शाती है। यह भी तथ्य है कि बाबरनामा में बाबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि बयाना की लड़ाई में उसे पीछे हटना पड़ा था। ऐसे में यह कहना कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है। आज की सीख, कल का सम्मान। राणा सांगा की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक संदेश है कि एकता, साहस और आत्मबल से कोई भी तूफान झेला जा सकता है। आज जब हम राणा सांगा के नाम पर राजनीति या ब्रांडिंग करते हैं, क्या हम उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रहे? क्या हमें उनके बलिदान को सही ढंग से नहीं समझना चाहिए? राणा सांगा को याद करना है तो उनके आदर्शों को अपनाइए, क्योंकि इतिहास को मिटाने से नहीं, समझने से, सहेजने से देश आगे बढ़ता है।
जो रणभूमि में गई, वो हाथ जो तलवार से गिरा, वो तन जो जहर से थमा, पर वो नाम राणा सागा। वो आज भी जिंदा है हमारे ज़मीर में, हमारी मिट्टी में, और है रग तक हम सच्चे इतिहास को सच्चे दिल से पढ़ेंगे। जय राजपूताना नो, जय भारत जय भारत, जय राजपूताना नो, जय भारत जय भारत। राणा सांगा नाम नहीं, एक ज्वाला है, हर राजपूत के दिल की वो माला है। कटे अंग फटे घाव पर झुका नहीं, मेवाड़ का वो सिंह अकेला था, अकेला ही सब पे भारी था। जय जय राणा सांगा, रण का वो राजा था, धधकते रक्त में लावा दिलों का साहस था। हिंद की तलवार था, वो आखिरी आवाज था। राणा सांगा इतिहास का अंदाज था। में जम्मेवैन ने सिंह पुकारा, राणा ने संभाली बागरार, उठा लिया अंगारा। लोभी पहलू खिलजी सभी को दी चुनौती, एक के बाद एक सब दिखाई अपनी ज्योति। खतौली से गागरों पर जला जो रर का आग, थालपुर से एरड़ तक कांप उठी है धरती का बाग। हर वार था जैसे महाकाली का प्रहार, सांगा की तलवार में बसी थी मेवाड़ की पुकार। बयाना की धरती पर बाबर को था पछाड़ा, तोड़ दिए घमंड के पांव, सुलगाया रन का अंगारा। बाबर भी कांप उठा जब तक वो तेज निगाह, ये कोई इरादा नहीं, ये है काल का प्रलय कहा। खंडावा वो भयानक दिन आया, तोपों के तूफान में तलवारों का गीत गाया। तीर लगा पर राणा न दिगे न थमे, जिनकी शरीर में 80 जख्म थे वो फिर भी ना झुके। जहर दिया गया पर जज्बा न मरा, उसकी मौत भी थी जैसे आखिरी हुंकार भरा। अब भी जीऊंगा मैं इतिहास में, रगों में मिट्टी में। राणा सांगा अमर हो गया हर राजपूत की शुक्ति में। न थे हाथ न थे आंखें, फिर भी इतिहास के पन्नों पर चमके जैसे चांद की चांदनी। वो नाम नहीं विश्वास है राणा सांगा, हर पीढ़ी की आस है। जय जय राणा सांगा, जो रण में ज्वारा था, शेर राजस्थान जो एक विचार था। अधकते रक्त में जज्बा, तलवारों की ताजगी। राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा अमर वीरता की परिभाषा थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।